सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। मोस्टली ये सुबह हम 7 बजे उठ के कर रहे हैं क्योंकि आज कल हमारे कैंपस में 47 केसेस आए हैं, न्यू केसेस आए हैं 43 और 4 पहले से ही थे। बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है, तो थोड़ा सा शायद मैं इस वीडियो को बहुत ही स्ट्रेसफुल तरीके से बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, एमडीपी रेजिडेंस से होते हुए। अब हम जाएंगे प्रोफेसर्स और फार्म्स की तरफ, जो हमारे छोटे फार्म्स हैं जो एक्सेलराई ने बनाए हैं, उनकी तरफ होते हुए फिर हम जीएमपी रेजिडेंस और ब्रूबैक की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले फार्म्स की तरफ। अच्छा, इन फार्म्स में क्या है कि छोटे छोटे फार्म्स बना रखे हैं, थोड़ी सी जगह है एक्सेलराई के पास। तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ प्रोफेसर्स हैं या कुछ स्टाफ है जो अपने घर के लिए या किसी नई चीज़ को उगाना चाहता है तो वो उसको उगा सकता है इन फार्म्स में, ठीक है। और जैसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को भी एक्सेलराई ने मौका दिया है कि आप यहाँ से वो इंडस्ट्रीज़ चला सकते हैं। देखिए, यहाँ से फार्म शुरू होगा, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। देन आफ्टर यहाँ से चलता हुआ हर प्रोफेसर्स का छोटे छोटे फार्म्स हैं। किसी ने कुछ लिया है, किसी ने कुछ लिया है। वी डोंट नो कि वो ये पेमेंट बेसिस पे है या किस बेसिस पे, पर ऐसा है कि किसी प्रोफेसर ने कोई कॉलीफ्लावर उगा रहा है, कोई सिर्फ साग सब्जियां उगा रहा है, कोई स्पेशल कि सिर्फ उनको यही सब्ज़ी उगानी है। जैसे ये आम का पेड़ है, ये भी किसी को बिलोंग करता है। देन आफ्टर हम चलते हैं कि ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं इन कमरों में, जैसे ये लॉरेंस कुंज एंड एसोसिएट्स हैं, और ये इसके बाद अशोका एंड कंपनी है, हर्ष एंटरप्राइज है। तो ये छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं। जैसे कि हमने दिखाया था वो बिल्डिंग जो सेंटर फॉर स्मॉल एंटरप्राइज बना रखी हैं, उसको ही चलाने के लिए या सपोर्ट करने के लिए हम देखेंगे तो एक्सेलराई ने इन्वेस्ट किया है कि जो छोटी कंपनीज़ हैं जो जमशेदपुर या ट्राइबल एरियाज़ को बिलोंग करती हैं एंड दे नीड सपोर्ट, तो वो यहाँ पे आके अपने ऑफिस से काम कर सकती हैं। आई डोंट नो कि अभी कोविड टाइम्स में ये कैसा चल रहा है, क्योंकि मैंने मेनली जनरली ये क्लोज़ देखा है जब से मैं आया हूँ, पर नाम से पता चलता है कि ये सारी चीज़ें चल रही थी कभी। अब हो सकता है कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मना कर दिया हो। अब यहाँ पे आते हैं स्क्रैप एरिया में, स्क्रैप यार्ड में। यहाँ पे जितना भी स्क्रैप यहाँ से पूरे कैंपस से उठता है अलग अलग जगहों से, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस का हो, चाहे वो किसी मेंटेनेंस का हो, या यूज़ कर सकते हैं हम उसको बाद में, तो वो यहाँ से यूज़ होता है। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एज ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज़ को बना रखा है कि हल्का लोहा इधर जाएगा, एल्यूमिनियम कॉपर इधर जाएगा, कांच प्लास्टिक इधर जाएगा, लकड़ी इधर जाएगा, भारी लोहा इधर जाएगा। तो अभी हम चलते हैं कुछ हमारे प्रोफेसर्स के बंगलों की तरफ, या बंगलों या फ्लैट्स की तरफ जहाँ पे वो लोग रहते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे टैसवी सर के। तो टैसवी सर इस फ्लैट में रहते हैं। आई डोंट नो कौन सा फ्लैट है उनका, पर इस फ्लैट में रहते हैं। टैसवी सर ने हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाया था, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं वो, क्योंकि ऑनलाइन में जब हमने शुरू किया तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या। लेकिन जब मैंने उनकी ऑफलाइन क्लास करी तो मुझे समझ आया, ओह ही इज़ दी बेस्ट इन सप्लाई चेन। जैसा कि दुनिया बोलती है वो सच में बेस्ट है। तो उसके बाद मुझे एग्जैक्टली समझ आया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना डिफरेंस है। अगर हम यहाँ ऑफलाइन होते तो हम कितना कुछ सीख सकते थे जो कि हमने मिस कर दिया अपने पार्ट पे, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं, ये है परमजोत सर का घर। परमजोत सर ने हमें लॉ पढ़ाया है। वो क्रिकेट खेलने आते हैं। जैसे कि मैंने पिछले सीरीज़ में बताया था आपको कि जीएमपी पिछले 3 सालों में पहला बैच है जिसने स्टाफ और फैकल्टी को रहा है। तो परमजोत सर एंड जतिंदर सर आर दी कंटिन्यूस सपोर्टर ऑफ जीएमपी ऑफ फैकल्टी एंड स्टाफ, एंड दे प्ले इन दैट टीम। ओपन करते हैं वो लोग। उसके बाद हम एक थोड़ा सा पार्क की तरफ भी देख लेंगे। इस पार्क में हम ज़्यादा घूमे नहीं, हम ज़्यादा गए नहीं, या मैं तो कभी नहीं गया क्योंकि कभी जाना हुआ नहीं यहाँ पे। लेकिन हमने एक दिन हम यहाँ टहल रहे थे तो यहाँ पे हमने एक सांप देखा।
बहुत बड़ा सांप था, पता नहीं इतना बड़ा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा एटलीस्ट, ठीक है। और हमने सांप देखा और वो सांप जो है शायद कुछ खा पी के कुछ थोड़ा मोटा सा लग रहा था, और वो कुछ खा पी के फिर वो ऊपर की तरफ भाग गया हमें देखते ही। अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रोफेसर सेन गुप्ता के घर की तरफ। तो ये है प्रोफेसर सेन गुप्ता का घर। आप देखेंगे तो नीचे वाला जो फ्लैट है वो प्रोफेसर सेन गुप्ता का घर है। प्रोफेसर सेन गुप्ता इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ फाइनेंस इन दिस वर्ल्ड, और उनको कंसिडर किया जाता है इंडिया में तो उनको गुरु माना जाता है, फाइनेंस का गुरु माना जाता है। तो मतलब कभी भी कहीं भी दुनिया में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम होती है, दे कंसल्ट प्रोफेसर सेन गुप्ता फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ऑपरेशनल प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू फिनेंस, ठीक है। तो अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे शालीग्राम चौक की तरफ, जहाँ पे एक क्या कहते हैं मीटिंग पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट है कि जब हम बाकी दुनिया से दूर यहाँ मिलते हैं। हमें कहीं भी कुछ किसी को भी बुलाना होता है कि कहाँ आना है भाई, कहाँ मिल सकते हैं, तो कहते हैं शालीग्राम आ जाओ। शालीग्राम से हम कहीं की भी जर्नी शुरू करते हैं अपने कैंपस के अंदर ही। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो पेड़ जहाँ पे हम काफ़ी टाइम बिताया हमने इस पेड़ पे अपने बैठे हुए इंतज़ार करते हुए लोगों के साथ बातें करते हुए। ये देखिए वो पेड़, ये पेड़ काफ़ी पुराना है और काफ़ी खूबसूरत है। हमने काफ़ी देर तक यहाँ बैठे, गर्मियों में भी बैठे, सर्दियों में भी बैठे, और काफ़ी अच्छा लगा। दोस्ती बनी यहाँ पे इस चबूतरे पे। अब देखते हैं अब देखते हैं शालीग्राम स्टोर को। शालीग्राम स्टोर वो इकलौता ऐसा स्टोर है जहाँ पे रोज़मर्रा की चीज़ें इस कैंपस में अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर संडे बाज़ार लगता है जहाँ पे सब्ज़ी वाले आते हैं और सब्ज़ी बेचते हैं, लोग ख़रीदते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जेएमपी में जिन्होंने इंडक्शन वगैरह रख रखा है, तो वो सब्ज़ी ख़रीदते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद शालीग्राम से बहुत सारी चीज़ें वो लोग ख़रीदते हैं, मसाले वगैरह ख़रीदते हैं। सारे प्रोफेसर्स आके इसी स्टोर को यूज़ करते हैं। तो हमारे ग्रुप का था कि हम हर लंच के बाद जनरली अगर कुछ काम नहीं होता था, कोई सबमिशन नहीं होता था या कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, तो हर लंच के बाद हम क्या करते थे कि आइसक्रीम या कुछ कैंडी या चॉकलेट वगैरह खाने आते थे। तो हमारा शालीग्राम से ये बहुत अच्छा रिश्ता जुड़ा हुआ है इस ग्रुप का, हमारे ग्रुप का। और शालीग्राम का मैंने तो ज़्यादा ख़ास यूज़ किया नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था बनाने के वगैरह के लिए। मेरे लिए शालीग्राम बस इतना था कि मैं अपने दोस्तों के साथ आता था, आइसक्रीम खाता था लंच के बाद, डिनर के बाद कभी कभी। तो यही शालीग्राम का वो रहा है। अब